कटंगी में किसानों ने भरी हुंकार, एसडीएम को सौंपा ज्ञापन, सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी, बोले अपना वादा पूरा करो वरना गद्दी छोड़ दो। कटंगी और तिरोड़ी तहसील क्षेत्र के किसानों ने शुक्रवार को राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के बैनर तले कटंगी में कतरकना रोड स्थित पवार मंगल भवन में बैठक की, जिसके बाद शहर में पैदल रैली निकालकर अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय में एसडीएम मधुवंतराव धुर्वे को राज्यपाल मंगूभाई पटेल, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नाम एक ज्ञापन सौंपा। रैली के दौरान किसानों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसानों ने नारे के जरिए सरकार से कहा कि अपना वादा पूरा करो वरना गद्दी छोड़ दो। किसानों ने प्रदेश की भाजपा सरकार से धान फसल की अंतर्राशि 917 रुपये प्रति क्विंटल प्रदान करने और नक्शा तरमीम के कार्य पर तत्काल रोक लगाकर नवीन भू सर्वेक्षण कराने की मांग रखी। किसानों ने ज्ञापन के जरिए सरकार को चेतावनी दी है कि अगर 21 दिनों के भीतर किसानों के खाते में 917 रुपये प्रति क्विंटल दर से राशि जमा नहीं हुई तो बालाघाट जिले में वृहद किसान आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जवाबदेही शासन की होगी। राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ जिला अध्यक्ष खोवेंद्र सिंह तुर्कर और संयोजक ईश्वरी प्रसाद बिसेन के नेतृत्व में करीब 500 से अधिक की संख्या में किसान कटंगी पहुंचे थे। किसानों की इस मांग को पूर्व सांसद बोस सिंह भगत ने भी अपना समर्थन दिया। पूर्व सांसद ने कहा कि वह राजनीतिक दल से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन किसान होने के नाते इस बैठक में सहयोग देने के लिए शामिल हुए हैं। किसान आंदोलन शुद्ध किसान का स्वरूप होना चाहिए। सिर्फ किसान कहने भर से काम नहीं चलेगा, किसान का खून उसके आचरण और व्यवहार में दिखाई देना चाहिए। इस दौरान मिनेश राजतुरकर, धन सिंह पटले, जनपद सदस्य उमेश पटले, जिला पंचायत सदस्य प्रकाश उके, महेश बोरकर, होलूराम देशमुख, कृष्ण कुमार कटरे सहित अन्य किसान बड़ी संख्या में मौजूद रहे। दल से जुड़ा, मैं नहीं चाहता कि कोई संगठन और राजनीतिक दल के हम प्रमुख हैं, इसीलिए आप एक सहयोग के रूप में बैठे हम। बाकी आपका आंदोलन जो है शुद्ध किसान का स्वरूप रहे, इसलिए मैं यहाँ किसान कह देने से काम नहीं करता। किसान का खून उसके आचरण में, स्वभाव में, व्यवहार में झलकना चाहिए। राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ ने अपने ज्ञापन में बताया कि बालाघाट जिले में बंदोबस्त भू सर्वेक्षण 110 वर्ष पूर्व 1914-15 में हुआ था, जिसके कारण वर्तमान में नक्शे का रकबा बरारी का खसरे से दर्ज रकबा का मिलान नहीं होता। नक्शा तरमीम वेब GIS सॉफ्टवेयर में वर्तमान मॉडल नक्शा तरमीम के इस लिए पूरी तरह से त्रुटिपूर्ण है, जिसके कारण पटवारी द्वारा कृषकों को सीट दे दी गई नक्शे की नकल और ऑनलाइन नकल में भारी अंतर होता है। अन्य जिलों की अपेक्षा बालाघाट जिले में किसानों के छोटे छोटे डोलियों के रूप में अनियमित आकार के कारण वर्तमान मॉडल में इंद्राज करना अत्यंत कठिन है। 110 वर्षों से बंदोबस्त नहीं होने के कारण जिले में शामिल नंबर अनलिग्ड खसरे बहुतायात में वर्तमान सीट में शामिल हो गए हैं। मिसल बंदोबस्त की सीट जीर्ण शीर्ण हो चुकी है, वर्तमान सीट से इनका मिलान नहीं होता। मिसल बंदोबस्त नक्शा वर्तमान ऑनलाइन डिजिटल नक्शा में बहुत भिन्नताएं आ गई है। नक्शा पार्सल का रकबा खसरे के रकबे से मिलान नहीं करता। किसानों ने नवीन बंदोबस्त यानी भू सर्वेक्षण कराए जाने तक नक्शा तरमीम पर रोक लगाने की मांग रखी है। गौरतलब हो कि किसान नेताओं ने बैठक के दौरान भाजपा सरकार को जमकर घेरा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और साथ ही कटंगी खैरलांजी विधायक गौरव सिंह पारधी किसान नेताओं के निशाने पर रहे। वहीं ज्ञापन सौंपने के बाद राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ संयोजक ईश्वरी प्रसाद बिसेन ने हमसे चर्चा करते हुए जमकर सरकार को घेरा है। सुनिए क्या कह रहे हैं संयोजक ईश्वरी प्रसाद बिसेन। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के पूर्व भारतीय जनता पार्टी द्वारा संकल्प पत्र के माध्यम से और उनके बड़े नेताओं के माध्यम से यह वादा किया गया था कि यदि भाजपा की मध्य प्रदेश में पुनः सरकार बनती है तो हम किसानों को धान का जो मूल्य है, उपार्जन मूल्य, वो 21 रुपये प्रति क्विंटल की रसीद देंगे। विधानसभा चुनाव निपट गए, उसके बाद किसानों की फसलें जब खलिहान से घर आई, उनने उपार्जन केंद्रों पे अपनी जाके फसलों को बेचा, तो किसानों को जो दाम दिए गए वो महज 2184 रुपये प्रति क्विंटल की रसीद दिए गए।
हम लोगों ने संगठन के माध्यम से क्षेत्रीय विधायक जी को जाके समझाया लोकसभा चुनाव के पूर्व कि किसानों के साथ नाइंसाफी, किसानों के साथ गद्दारी है। कृपया आप अपने मुख्यमंत्री के सामने बात करके और हम किसानों को 2100 रुपया प्रति क्विंटल की दर से धान का भुगतान करवाया। हमें पुनः क्षेत्र के विधायक द्वारा चॉकलेट दी गई, हमारे साथ धोखा किया गया, हमारे साथ गद्दारी की गई। उनके द्वारा कहा गया कि लोकसभा चुनाव के पश्चात जब बजट आएगा मध्य प्रदेश शासन का, वो बजट में व्यवस्था करके हम किसानों को अंतर की राशि 970 रुपये प्रति क्विंटल की दर से पूरा का पूरा भुगतान कर देंगे। हम पे विश्वास करें। चुनाव निपट गए। मध्य प्रदेश की जनता ने पूरी 29 की 29 लोकसभा सीटें इनकी बातों पर विश्वास करके भारतीय जनता पार्टी जितवा दी। लेकिन चुनाव के बाद इनने यू टर्न ले लिया, जैसे कि भाजपा की आदत है घोषणा करना और घोषणा से मुकर जाना। और बड़ी बात यह कि प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी के नाम से हमसे यह वादा किया गया, जो कि आज जुमला साबित हो रहा है। और ये जुमलेबाजों की सरकार ही भाजपा के केंद्र में है मध्य प्रदेश के भीतर, जो हमेशा किसानों से जुमलेबाजी करती, झूठ बोलती है और उनके वोट लेके सत्ता में बैठकर सत्ता का सुख भोगते हैं। हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमें 2100 रुपया प्रति क्विंटल की दर से धान का भुगतान की जो अंतर की राशि 970 रुपया है वो अविलंब भुगतान करें, हमें हमारे खातों में ट्रांसफर करें। अन्यथा राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ बाध्य होकर आज के 25 दिनों के बाद पूरे जिले में एक उग्र आंदोलन, जन आंदोलन चलाएगा, जिसमें जो भी नुकसान होगा उसके लिए जिम्मेदार इस प्रदेश की सरकार होगी। दूसरी एक प्रमुख मांग ये है, राजस्व विभाग में नक्शा तरमीम का आदेश पटवारियों को आया हुआ है और नक्शा तरमीम जो करना है उसमें पटवारियों को बहुत ज़्यादा दिक्कत जा रही है और पटवारी के साथ साथ किसानों के साथ इतनी परेशानियां पैदा होने वाली है। कई जो बंदोबस्त भू सर्वेक्षण हुआ था वो आज के 110 साल पहले हुआ था, 110 साल के बाद भू सर्वेक्षण हुआ नहीं है। पटवारियों को आज ऑनलाइन नक्शा तरमीम करना है वो उनके लिए बड़ा मुश्किल भरा काम है। और यदि उनके द्वारा कर दिया गया तो आने वाले समय में किसानों के बेटों के साथ बहुत बड़ी दिक्कतें आने वाली है। कई खसरों में नाम नहीं, कई में बाप दादाओं के नाम, कई खसरों का अता पता नहीं। ऐसी कंडीशन में पटवारी लोग मजबूर होकर नक्शा तरमीम करने जा रहे हैं। लेकिन हम शासन से पुरजोर तरीके से हमारे संगठन के वजह से मांग करते हैं कि जब तक मध्य प्रदेश के भीतर बंदोबस्त का कार्य, भू सर्वेक्षण का कार्य पूरा नहीं होता, तब तक नक्शा तरमीम के कार्य पर पाबंदी लगाई जावे। सबसे पहले प्राथमिकता के आधार पर पूरे प्रदेश में बंदोबस्त का कार्य पूरा कराया जाए, उसके बाद ही नक्शा तरमीम कराया जावे। और यदि ऐसा नहीं कराया जाता है तो कल को राजस्व विभाग और किसानों के बीच संघर्ष होगा। लोग पटवारी के पीछे लठ लेके दौड़ेंगे कि तूने मेरा नक्शा कहाँ गायब कर दिया, तूने मेरा खसरे में मेरा नाम कहाँ गायब कर दिया, मेरा खसरा छोटा क्यों कर दिया, जबकि उसमें पटवारी की कोई गलती नहीं है। हम शासन से मांग करते हैं कि नक्शा तरमीम का जो कार्य है तत्काल रोका जाए और पहले बंदोबस्त कराई जाए। बैठक में पठार संघर्ष समिति के संयोजक आंजनभीरी सरपंच दीपक पुष्पतोड़े ने कहा कि आज किसानों को एक होकर संगठन को मजबूत बनाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इसके पहले भी किसानों ने जब एक होकर अपनी लड़ाई लड़ी तभी सरकार को झुकना पड़ा और किसानों की मांग पूरी करनी पड़ी। पूर्व में कटंगी क्षेत्र में किए गए किसान आंदोलनों का जिक्र कर उन्होंने किसानों को संगठित होने के लिए कहा है। राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ की बैठक में किसानों को संबोधित करते हुए मूलक राज आनंद ने कहा कि भाजपा सरकार इस तरह के आंदोलन को दमन करने का काम करती है। इसके पहले ग्राम कटेरा में किसानों ने आंदोलन किया, तब भी भाजपा के कई बड़े नेता किसानों को फोन कर आंदोलन से दूरी बनाने के लिए कहते थे। भाजपा पार्टी ने किसानों के साथ अन्याय किया है। उन्होंने बैठक में शामिल पूर्व सांसद बोध सिंह भगत से अनुरोध किया कि वह भाजपा के झूठे संकल्प पत्र के खिलाफ माननीय न्यायालय में याचिका दायर करे। ये किसान बंधुओं की जो संख्या यहाँ पे है ये काफी नगण्य है और ऐसे अगर हम संगठित होने की कोशिश करेंगे तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। मैं पिछले बार का आपको वाक्य बताना चाहूंगा कि 2017 में जो यही किसान संगठन के माध्यम से एक आंदोलन हुआ था, बहुत अच्छे परिणाम आए थे। बहुत से लोग बोलते हैं कि ये किसान संगठन या आंदोलन करने से कुछ नहीं मिलता, सरकार यानी अपने हिसाब से कानून कायदे चला रही है, ठीक है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमारे संगठन में हमारी एकता की जो ताकत है हमको दिखाना पड़ेगा। अगर चाहे अगर पूरे कटंगी खैरलाल विधानसभा क्षेत्र के अगर पूरे किसान अगर एकत्रित हो जाए तो कटंगी में जगह नहीं रहेगी। लेकिन फिर भी आज हम अपने अधिकार के प्रति
जागरूक नहीं, आज हम एकत्रित नहीं है। अगर हर एक किसान अगर रास्ते पे निकल जाए, अपने अधिकार के प्रति अगर जागरूक हो जाए ना, बहुत कुछ हमको प्रतिफल मिल सकता है इसका। जो पिछली बार विधानसभा में जो घोषणा की कि आज वर्तमान जो सरकार है, भाजपा की सरकार, 31 रुपए समर्थन मूल्य देने की बात जो की थी, और उसमें हमको 917 रुपए की जो अंतर राशि आज तक नहीं मिली। आज देखो, अब लाडली बहना को ये दुनिया भर की योजना चल रही है, इधर उधर से कर्जे ले रहे हैं, लेकिन किसानों को देने के लिए सरकार के पास कुछ भी नहीं है। किसानों की हालत कितनी दयनीय है, ये आप सब किसान आप जानते, आप अपने घर में किसानी करते हैं। मैं किसान संगठन से विगत जब से किसान संगठन यहाँ पे कटंगी में तैयार हुआ, तब से मैं यहाँ पे सक्रिय रूप से हूँ। बस थोड़ी सी 2 साल से मैं यहाँ पे किसान संगठन में उतना सक्रिय नहीं था, क्योंकि वर्तमान में मैं सरपंच पद पे हूँ और कहीं ना कहीं थोड़ा सा गाँव की भी जिम्मेदारी रहती है। तो कहीं ना कहीं आगे जो भी भूमिका बनेगी किसान संगठन की, हमको कंधे से कंधे मिला के हमको ज्यादा से ज्यादा लोगों को एकत्रित करना, संगठित करना है। आज आपको बताना चाहूंगा कि पिछले बार जो किसान संगठन का जो आंदोलन हुआ था, जो बैलगाड़ी मोर्चा निकला था, उसमें ट्रैक्टर मोर्चा, बैलगाड़ी मोर्चा के तरह से जो कटंगी, और उसका प्रतिफल था कि हमको कभी फसल बीमा की राशि कभी नहीं मिलती थी। उस वक्त हमारे कटंगी, खैरलान जी और बालाघाट जिले की ऐसी तहसील है जिसमें फसल बीमा की जो राशि मिली थी वो आंदोलन का ही परिणाम था। कहीं ना कहीं शासन प्रशासन झुका था, जाग गया था कि आज किसान लोग एकत्रित हुए और इतनी संख्या में एकत्रित हुए, तो कहीं ना कहीं उनको कुछ देना चाहिए। पिछले बार आपको पता है मेरे गांव में भी ऐसे कुछ लोग हैं जिनको 50-50 हजार, 70-70 हजार रुपए उनको फसल बीमा की राशि जो मिली थी, वो आंदोलन का ही परिणाम है। इसीलिए यहाँ से जो भी भूमिका बनेगी हमारी, आज हम ज्ञापन दे रहे माननीय राज्यपाल महोदय और मुख्यमंत्री जी के नाम से जो ज्ञापन दे रहे हैं, हमको आज यहाँ से जो भी भूमिका बनेगी, आगे चल के हमको कोई अगर धरना प्रदर्शन भी करना है, अगर सरकार नहीं झुकती तो झुकाने के लिए हमको और एकत्रित होना पड़ेगा और संघर्ष होकर हमको धरने पे बैठना पड़ेगा। जो भी भूमिका बनेगी हमारे लोग करेंगे। इसी के साथ एकता का परिचय दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप इसके बारे में समझाएं कि अपनी एकता का क्या महत्व है।